नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कोरबा में सराफा व्यापारी की हत्या का खुलासा, साजिशकर्ता मुख्य आरोपी ड्राइवर फरार, 2 गिरफ्तार। आरक्षण में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का भाजपा सरकार पर आरोप, कांग्रेसी देंगे गिरफ्तारी। और सड़क पर कब्जे से बड़ी सीवरेज समस्या, मंगला की रजक बस्ती में एक परिवार सब पर भारी। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी की हत्या के मामले में कोरबा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 5 जनवरी की रात हुई इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे मृतक के ड्राइवर और उसके भाई का हाथ था। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में इस केस को सुलझाने के लिए 80 से अधिक पुलिसकर्मियों की 14 टीमें लगाई गई। 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का फुटेज देखकर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। उसके मुताबिक मास्टरमाइंड मृतक का ड्राइवर आकाशपुरी गोस्वामी और उसका भाई सूरजपुरी गोस्वामी थे। उन्होंने अपने एक साथी मोहन मिंज के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के पीछे का मकसद था गोपाल राय सोनी की ज्वेलरी शॉप की चाबी हासिल करना, लेकिन जब गोपाल ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। आरोपियों ने बताया इनका जो मूल कारण है, क्योंकि ये ड्राइवर था, इसको घर के अंदर क्या चल रहा है इसको पता था, तो इन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम उनकी जो चाबी है दुकान की उसको ये चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद दुकान में जाके सोना चांदी चुरा लेंगे। परंतु क्योंकि अचानक से गोपाल राय सोनी आ गए ड्राइवर के सामने, जो पहला ड्राइवर था सूरजपुरी गोस्वामी, उसको पहचान लिया, इसलिए अपने साथ लाए हथियार से उसने उन पे हमला किया और उनकी मृत्यु कारित करी। पुलिस ने अब तक 6.25 लाख रुपए की लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली है, जिसमें घटना में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार, मोबाइल और अन्य सामान शामिल है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सूरजपुरी गोस्वामी अभी फरार है। पुलिस अधीक्षक ने इस केस को सुलझाने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य की सराहना की है और फरार आरोपी की तलाश में टीमों को सक्रिय कर दिया है। काफी चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि अधिकतर मामलों के अंदर मोटिव या जो कारित करने वाला होता है उसकी जानकारी होती है, परंतु एक ऐसा मामला था जिसके अंदर हम विशुद्ध तौर से, हमें पास कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था, और ये एक बेहद सनसनीखेज मामला है। टीपी नगर शहर के सेंटर में है, वहां पे अगर घर में आके कोई लोग किसी की हत्या कर देते हैं और उसका सुराग नहीं है, कौन आया, कहाँ से आया, क्यों घटना करी, तो इन सब स्तरों पे हमको विवेचना करनी थी और इसके लिए हम लगातार इसमें लगे रहे और अंततः जो घटना है उसका खुलासा पाया। तो ये था सराफा व्यापारी गोपाल राय सोनी हत्याकांड का पूरा मामला। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए न केवल केस को सुलझा लिया, बल्कि जल्दी ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने का विश्वास जताया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिजली विभाग की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। बिलासपुर जिले के हिर्री में पेड़ पर चढ़े 11 वर्षीय बालक ऋग्वेद मरावी की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना हमें उन खतरों की याद दिलाती है जो हमारे आसपास मौजूद हैं। हिर्री गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां 11 वर्षीय ऋग्वेद मरावी 11 केवी तार की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। ऋग्वेद अपने दोस्तों के साथ खेत की ओर घूमने गया हुआ था, जहां उसने एक पेड़ पर गिलहरी देखी और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ पर बिजली का 11 केवी तार लगा हुआ है। जैसे ही वो पेड़ के दूसरे हिस्से में गया, वहां हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आया और बुरी तरह झुलस गया। सूचना मिला कि हरदी खार में ऋग्वेद सिंह मरावी बिजली करंट से चिपक कर खत्म हो गया। सूचना पर मर्ग कायम कर
पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। घटनास्थल निरीक्षण में पाया कि मेहतुर राम कौशिक के खेत के मेड़ में परसा झाड़ में चिर्रा पकड़ते समय ऋग्वेद मरावी उम्र 11 साल निवासी हिंदी का ऊपर बिजली के तार के करंट में चपेट में आने से बुरी तरह झुलसकर खत्म हो गए। सूचना मिलते ही हिरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने विनोबा नगर हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंद्रजीत यादव को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार करने बड़ी सफलता पाई है। इस मामले में पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 24 अक्टूबर को विनोबा नगर के हरिओम की संदिग्ध मौत पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। जांच में पता चला कि मृतक का मुख्य आरोपी इंद्रजीत यादव और उसके साथियों के साथ लेन देन को लेकर विवाद था। घटना के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस किया और बलिया में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। मुख्य आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छतौना गांव में 15 वर्षीय बालक की जहर खाने से हालत बिगड़ गई। परिजन गंभीर हालत में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान बालक मनीष साहू की मौत हो गई थी। फिलहाल चकरभाटा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बालक ने जहर का सेवन क्यों किया। पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर लिया है। यह घटना हमें युवाओं में बढ़ते तनाव और अवसाद के मुद्दे की ओर ध्यान दिलाती है। और अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे, मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वय विजय पांडे और विजय केशरवानी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता में कहा, छत्तीसगढ़ की साय सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन रही है। त्रिस्तरीय स्थानीय चुनाव के आरक्षण में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग को वंचित किया गया है। 2025 के आरक्षण में लगभग ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, दोषपूर्ण ओबीसी आरक्षण के विरोध में कांग्रेस जन 15 जनवरी को सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी देंगे। दोनों अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा, पहले 16 जिला पंचायत और 85 जनपद पंचायतों में 25% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था। इसे अब न्यूनतम स्थिति में पहुंचा दिया गया है। आरोप लगाया कि भाजपा छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के नेतृत्व को खत्म करने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, जो कि आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। जो संविधान में, हमारे संविधान में इस वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो संविधान में प्रावधान है, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। इसको लेकर हम सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि 2 दिसंबर 2022 को कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति यह पारित किया था कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए। वो आरक्षण आज भी गवर्नर हाउस में राज्यपाल के यहाँ पेंडिंग है। शीघ्र ही उसे लागू किया जाए और जो ये आरक्षण की व्यवस्था है पुनः इसमें संशोधन किया जाए। बिलासपुर में राजपूत क्षत्रिय समाज ने रविवार को उसलापुर के गीता पैलेस में युवक युवती परिचय सम्मेलन किया। आयोजन का उद्देश्य समाज में आपसी मेलजोल बढ़ाना और अंतर्राज्यीय विवाह को रोकना है। कार्यक्रम में बिलासपुर और आसपास के 82 गांवों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में 108 युवाओं ने मंच पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा की। नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक विवरण के साथ ही आयोजन एक ऐसा मंच बना जहां समाज के युवा आपस में परिचित हो सके। इस दौरान समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष दारा सिंह, महासचिव लखन सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। दारा सिंह ने समाज में अंतर्जातीय विवाह रोकने के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि ऐसे आयोजनों से समाज में सामूहिकता और एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। केंद्रीय अध्यक्ष दारा सिंह ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन युवाओं को उनके मनपसंद जीवन साथी पाने का अवसर देते हैं और समाज को अंतर्जातीय विवाह से बचाने में सहायक होते हैं। युवा युक्ति परिचय सम्मेलन राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीयन क्रमांक 3738 का जनवरी माह में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक तय किया गया था। और परिचय सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे समाज में लोग जो है शासकीय नौकरी में भी हैं, बाहर रहते हैं, तो ये आपस में मिलने का और इस परिचय सम्मेलन से ये जानकारी होती है कि हमारे समाज में बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका एक साथ समावेश हो जाता है और कौन बच्चे कितने पढ़े हैं, जिससे हमें जानकारी होती है और इससे हमारा समाज जो है विवाह का जो खोजना पड़ता है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं कि योग्य हैं कि नहीं, उसकी जानकारी हो जाती है। यह जो कार्यक्रम है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज जो है विभक्त, मतलब अनेक जगह में बटे हुए हैं, जिसको एकत्र करने के बहुत अच्छा माध्यम है। इसी माध्यम से युवक युवती परिचय होता है, जिससे हमारा सामाजिक और विवाह के लिए आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा जरिया है। उसी के देखते हुए आज समाज को इकट्ठा करने का और सामाजिक लोगों को साथ जोड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मेलन के बाद आयोजित आम सभा में समाज के विकास पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने आय व्यय का ब्यौरा पेश किया और समाज के समग्र कल्याण के लिए योजनाओं की जानकारी दी। बिलासपुर परिक्षेत्र अध्यक्ष बिहारी प्रताप ने युवाओं को सामाजिक मार्गदर्शन देते हुए संस्कार, शिक्षा और संस्कृति से जुड़ने पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को नियमों का पालन करते हुए समाज के उत्थान में योगदान देने की अपील की। हमारे समाज के द्वारा सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को दूर करने, साथ ही आज के व्यस्ततम कार्यक्रम में शासकीय सेवा वाले, व्यवसाय वाले, कृषि क्षेत्र में सब लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। व्यस्ततम
समय में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते, उसके लिए युवक युवती और परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया है ताकि एक स्थान पर सभी एकत्रित होकर सभी एक दूसरे से परिचित हों और जो शादी योग्य है उनको एक अच्छा अवसर मिलता है एक दूसरे को जानने का और संबंध जोड़ने का। इससे समाज में एकता स्थापित होता है, सामाजिक परिचय बढ़ता है। इस महासभा में युवक युवतियों का सम्मेलन रखा गया है जिसमें आपसी समरसता के साथ साथ में हम जो है एक दूसरे को पहचानने और जानने का भी प्रयास करते हैं। और विगत कई वर्षों से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय दारा सिंह ठाकुर इनके द्वारा अनेक कार्य किया जा रहा है। आज के युग में हम जो है एक दूसरे से मिलने का विभिन्न तरीका है, तो इसमें एक युवक युवती सम्मेलन भी आयोजित की गई है और दारा सिंह भैया के द्वारा बहुत बेहतर तरीका से समाज को उत्तरोत्तर विकास की धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता पर सभी ने आयोजकों की सराहना की। सम्मेलन का समापन समाज के समृद्ध भविष्य और एकजुटता बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ। राजपूत क्षत्रिय समाज ने कहा, यह सम्मेलन समाज के भीतर नए रिश्तों की नींव रखने और सामूहिकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नेहरू चौक से कलेक्टोरेट रोड में कई दिनों से खराब हो जाने से स्ट्रीट लाइट बंद था। रविवार को नगर निगम के बिजली विभाग ने इसे बदल दिया। कुछ दिनों से शाम होते ही यहां सड़क पर अंधेरा हो जाता था, जिससे वाहनों की तेज रोशनी में दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। अंधेरा होने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए बेकार लाइट के स्थान पर बिजली के नए उपकरण लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के मंगला वार्ड नंबर 13 के रजक मोहल्ले में नाली और निस्तारी रास्ते की समस्या ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। मोहल्ले के निवासियों ने विधायक, एसपी, कलेक्टर और निगम आयुक्त से यह परेशानी दूर करने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उनकी आवाज अनसुनी है। मंगला वार्ड नंबर 13 की रजक मोहल्ले के निवासियों ने बताया कि उनके इलाके में जल निकासी की नाली और निस्तारी रास्ता बार बार अवरुद्ध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका और उनके पति जो पुलिस आरक्षक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। निवासियों ने कई बार आवेदन देकर इस समस्या का समाधान करने की नगर निगम से मांग की है। लोगों का कहना है कि जब वे विरोध करते हैं तो उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है। रजक मोहल्ले के निवासियों की मांग है कि गली के नाली को मुख्य नाली से जोड़ दिया जाए ताकि जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत की है लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। नाली समस्या के कारण घरों में दूषित पानी भर जाता है। विरोध करने पर काबिज परिवार से उन्हें धमकियां मिलती है। महिलाओं ने बताया कि अगर नाली को मुख्य नाली से जोड़ दिया जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन यहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे इतनी बार पानी जात है तो हम रोक करत है जौन राठौर पुलिस ले है जमीन तौन है और शुरू ले पानी है वही डहर अरपा नदी हम जात रही से तीरे तीर और जब ले घर बनाई सेवाए तब ले प्रतिबंध कर दिए है पानी जायला। मैं पुलिस हूँ तो मोला डराए के हमन सब ला दबा के रखे है तो अपन कानून ला अपन पास में रखा है। हमन नहीं डरने वाले हम काबर कि हमारे शुरू के निस्तारी वही डर है
तो हमन का बर डरबो। ऐती बार बहुत दिन हो गए ओकर घर नहीं बने रही से तब के हमें पुलिस वाले हन करके हमारे पानी ला रोक लगा थे और जब से आए तब से हमारे पानी वही में जात रही से घर वाले की पानी में वही में जाते घर वहाँ से तो पानी ला वहर अभी घर बनाई से तो बंद करवा दी पानी ला सब चीज़ ला शिकायत है हर चीज़ में हमारे कागजात हवे। हाँ 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 विधायकारी से सब कने कलेक्टर पार्षद सब लंग हमन गए हमन। हाँ सब नाली निगम बोला थे कि नाली बनवाबो करके। हम लोग यहाँ ना 14-15 साल से निवासरत है और जिस जगह में है वहाँ वो लास्ट जमीन सुनील राठौर खरीदा है, राम जानकी राठौर उनकी पत्नी है वो खरीदी है और जितना जमीन खरीदी है उससे डबल में वो मतलब काबिज की है। हमारे निस्तारी का जो जमीन है उसमें भी वो कब्जा कर ली है और जब भी उसको कुछ बोलो तो वो प्रशासन मेरे हाथ में है, मेरा क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और आए दिन उसका गुंडागर्दी की मतलब आज बंद करूंगा कल बंद करूंगा, रोज दीवार उठा देता है, रोज पाट देता है। किसी दिन हम खुद निकाल रहे हैं उस कूड़े करकट को नाली से, अब वो नाली आगे जाके उसी नाली से जुड़ेगा, दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं है और हम जबरदस्ती उसमें नहीं कर रहे हैं, हमारा निस्तारी इसीलिए बोल रहे हैं। रजक मोहल्ला का एक नाली का है, निस्तारी का नाली जो एक प्राइवेट ज़मीन से होके जाके मेन नाली में मिलता है। वो प्राइवेट ज़मीन वाला अपना ज़मीन को मेरा है करके वो दीवार उठा देता है। इसके शिकायत आयुक्त कलेक्टर और निगम को किया गया है, जिसका निराकरण अभी तक के नहीं हुआ है। इनको निराकरण के लिए निगम प्रशासन को दिए हैं और जो भी निगम प्रशासन इसमें निर्णय लेते हैं इसमें आगे की कार्रवाई किया जाएगा। रजक मोहल्ले के निवासियों को उम्मीद है कि उनकी ये गंभीर समस्या जल्द हल होगी। बहरहाल ये प्रशासन और जन प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी राहत के लिए कदम बढ़ाते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान सिम्स में दम तोड़ दिया। सिम्स पुलिस चौकी में दर्ज एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार हिर्री थाना के पिंडडी बाईपास में अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से गंभीर हालत में करीब 36 वर्षीय युवक मनोज कुमार को शुक्रवार देर रात भर्ती कराया था। उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की 8 गाड़ियां बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग उसलपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी चोरी की गाड़ियां बेचने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर इलाके की घेराबंदी की और मौके पर 24 वर्षीय आरोपी संदीप डहरिया और अरविंद दिवाकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 2 स्कूटी और 6 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनकी कुल कीमत 3,50,000 रुपए है। जानकारी के अनुसार आरोपी चोरी की गाड़ियों का नंबर हटाकर नया नंबर प्लेट लगाते थे और उन्हें इस्तेमाल करते और बेचने की कोशिश करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनके द्वारा की गई दूसरे वारदातों का पता लगाया जा सके। बिलासपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर नारियल काटने वाली खुखरी से हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बाल मुकुंद यादव को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। घटना 9 जनवरी सुबह हुई। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपने दोस्त निखिल देवांगन के साथ सिम्स मेडिकल कॉलेज से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गोड़पारा नदी के पास आरोपी बाल मुकुंद यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज किया और खुखरी से पीड़ित के पैर पर वार कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को सरकंडा क्षेत्र के डबरीपारा से गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल धारदार खुखरी भी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू
श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल विश्वसनीयता व सेवा का पर्याय, आधुनिक व तकनीकी उपकरणों के कारण बेहतरीन परिणाम की गारंटी, जहां है छाती रोग में सांस व फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का इलाज, हड्डी रोग में कंप्यूटराइज सर्जरी के साथ ही ट्रॉमा केयर, घुटनों का पूर्ण प्रत्यारोपण व स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग में दिमाग एवं नसों के समस्त उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध। हमारे यहाँ बेस्ट कैथ लैब में एंजियोग्राफी के साथ ही सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन उपचार की सुविधा भी। हमारा पता श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल, गुरु नानक चौक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा, अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। यदि एक से अधिक भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति अमीर हो जाता है, और यदि 3 भाग्य रेखाएं हो तो आदमी करोड़पति अरबपति भी हो सकता है, जैसे कि इस हाथ में ये 3 भाग्य रेखाएं हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कोरबा में सराफा व्यापारी की हत्या का खुलासा, साजिशकर्ता मुख्य आरोपी ड्राइवर फरार, 2 गिरफ्तार। आरक्षण में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का भाजपा सरकार पर आरोप, कांग्रेसी देंगे गिरफ्तारी। और सड़क पर कब्जे से बड़ी सीवरेज समस्या, मंगला की रजक बस्ती में एक परिवार सब पर भारी। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बिक्री करता था। पिछले साल 13 दिसंबर को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुक्तिधाम अटल आवास में एक व्यक्ति स्कूटी में अवैध गांजा बिक्री के लिए लेकर बैठा है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए स्कूटी की तलाशी ली और उसमें 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया। पूछताछ में आरोपी अनिल कुमार सूर्यवंशी ने उड़ीसा से गांजा लाकर उसे बेचने की बात स्वीकार की। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने निखिल महरोलिया को भी गांजा दिया था। पुलिस ने निखिल महरोलिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान आरोपी अनिल कुमार सूर्यवंशी फरार हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे उसके घर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। कोतवाली पुलिस ने अवैध कबाड़ के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। उसने 210 किलो अवैध लोहे का कबाड़ जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4500 रुपए आकी गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खपरगंज के कल्लूबाड़ा इलाके में छापेमारी की। यहां संतोष यादव को 210 किलो अवैध लोहे का कबाड़ रखने के जुर्म में पकड़ लिया। आरोपी के पास ना तो कोई बिल था और ना ही गुमास्ता लाइसेंस। पुलिस ने मौके पर कबाड़ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीपत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ग्राम मटियारी के शिकारी मोहल्ले में पुलिस ने छापा मारकर यहां चल रहे शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 425 लीटर कच्ची महुआ शराब, 20 पाव देशी और अंग्रेजी शराब के साथ शराब बनाने का सामान भी बरामद किया। बरामद 500 किलोग्राम महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जिला पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हम देखते रहिए लोकसभा टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ,
अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स, बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। सदर बाजार स्थित वेंकटेश मंदिर में इन दिनों गोदांबा उत्सव की धूम है। भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण इस आयोजन में भगवान रंगनाथ और देवी गोदांबा के विवाह की पवित्र परंपरा निभाई गई। वहीं रविवार को मंदिर परिसर से श्री राम गौरव यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय कर दिया। वेंकटेश मंदिर में शनिवार को गोदांबा और भगवान रंगनाथ का विवाह विधि विधान से संपन्न किया गया। सुबह भगवान रंगनाथ की मंगल आरती के बाद देवी गोदांबा यानी कन्या पक्ष के लोगों ने भगवान का स्वागत किया। महंत और पुजारियों ने मंत्रोच्चार कर 7 फेरों का पवित्र विवाह संपन्न कराया। विवाह के दौरान शहनाई की धुन और भक्तों ने फूलों की वर्षा कर वातावरण मनोहारी बना दिया। गोदांबा उत्सव के साथ मंदिर परिसर में 1 महीने तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री धाम अयोध्या में गत वर्ष जो प्रतिष्ठा हुई थी 22 तारीख की, वो प्रतिष्ठा द्वादशी अब की बार 11 तारीख को पड़ा था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे भगवान वेंकटेश के इस दिव्य दरबार में 3 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव मनाई गई। साथ ही गोदांबा उत्सव भी चल रहा है। तो कल भगवान गोदा और रंगनाथ का दिव्य भव्य विवाह उत्सव मनाया गया और अच्छे तादाद में लोगों की उपस्थिति रही। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और चूंकि कल विवाहिक कार्यक्रम में व्यस्तता थी, इसलिए गौरव यात्रा आज मंदिर के द्वारा संपन्न की गई है। रविवार को वेंकटेश मंदिर से श्री राम गौरव यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर वापस पहुंची। पूरे रास्ते शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। श्रद्धालु भगवान राम की विशेष पूजा में शामिल हुए। गोदांबा उत्सव मंगलवार को भंडारे और पावन पूजा के साथ संपन्न होगा। इस पूरे माह भक्तों को भगवान रंगनाथ और देवी गोदांबा की पूजा अर्चना करने का विशेष अवसर मिलेगा। सदर बाजार स्थित वेंकटेश मंदिर में गोदांबा उत्सव ने भक्तों के दिलों को भक्ति और उल्लास से भर दिया है। भगवान रंगनाथ और देवी गोदांबा के विवाह की पवित्र परंपरा और श्री राम गौरव यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन के भक्ति पर्व समागम अवसर पर इमलीपारा स्थित निरंकारी भवन में आध्यात्मिक सत्संग हुआ। मिशन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मेंबर इंचार्ज संत विनोद वोहरा ने अपने दिव्य प्रवचन में मानव जीवन के मूल्यों की कदर करने और सेवा भाव रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में निरंकारी मिशन के अनुयायी साध संगत बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अनुशासन और शालीनता का परिचय देते हुए सदस्यों ने संत वोहरा को धैर्य पूर्वक सुना। उन्होंने शिक्षा से अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाकर सत्संग मार्ग पर चलने वालों की संख्या बढ़ाने का संदेश दिया।
रतनपुर में पारिवारिक एवं सामाजिक वनभोज का आयोजन किया गया। नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लखनी देवी पहाड़ी की तराई में हरियाली की चादर ओढ़े बाह पसारे घनेरे वृक्षों से छनती गुनगुनी धूप छाव में नगर वासियों ने सामूहिक रूप से वनभोज का आनंद लिया। पारंपरिक आयोजन में नगर के गणमान्य नागरिकों, मित्र मंडलियों और नारी शक्तियों को आमंत्रित किया गया था। वनभोज को यादगार बनाने भोजन से पहले कलाकारों ने गीत संगीत समा बांधा। गीत, कविता और अपनी कला का प्रतिभागियों ने परिचय दिया। इसके बाद सभी ने वनभोज का लुत्फ उठाया। हमारा मानसिकता ये जुड़ा हुआ है कि इसी बहाने हम नगर के सभी बुजुर्गों, बड़ों से, बच्चों से, महिला पुरुष, दोस्तों से, इधर रतनपुर से आसपास के करीब 10 से 15 गांव को हम लोग निमंत्रण देते हैं और वे आते हैं। और इसके माध्यम से हम सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं। और कई लोग क्या है सालों तक नहीं मिले रहते, किसी घर नहीं जाए रहते, लेकिन ये हमारा वन भोज जो समिति है इसके माध्यम से साल में तो एक बार वो लोग अवश्य ही मिल जाते हैं। तखतपुर के बेलसरी शासकीय स्कूल में बिलासपुर पुलिस और मार्मिक चेतना वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रजनी सिंह ने स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए सड़क दुर्घटनाओं और नशे के प्रभाव के बारे में बच्चों को जागरूक किया। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने यातायात सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी और नशे में वाहन न चलाने की चेतावनी दी। प्रशिक्षु IPS सुमित कुमार ने साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए और डायल 1930 पर शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी। इस मौके पर स्कूल की बच्चियों के मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। शिविर में तखतपुर BMO डॉक्टर उमेश साहू और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकिरण शर्मा सहित अन्य डॉक्टरों ने लोगों का उपचार किया। कार्यक्रम के अंत में SP रजनी सिंह ने बच्चों का सम्मान किया। स्कूल प्रबंधन ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदा किया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।